कोई भी जिम ट्रेनर है उसको आपको भले वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आपका एक्शन प्लान है, जो भी आपका जिम का प्लान है, वो समझाने में, वो सिखाने में कितना वक्त लगता है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ। और आपको एक्चुअल वेट गेन या वेट लॉस करने में कितना वक्त लगता है? एग्जैक्टली दिस इज ट्रेडिंग गाइज। ये जब आप समझोगे ना, आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अभी देखते हैं आज के दिन क्या क्या हुआ। आज के दिन एक बहुत सिंपल ट्रेड मिला था हमें। जैसे ही इस कैंडल का लो टूटता है मैं एंटर कर लेता हूं एंड अराउंड 5-6 कैंडल के बाद ही हमें हमारा 90 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाता है। तो मैं जब जीत रहा हूं तब 50 क्वांटिटी के साथ जीत रहा हूं, जब मैं हार रहा हूं तो 25 क्वांटिटी के साथ हार रहा हूं। दैट एग्जैक्टली इज अ मनी मैनेजमेंट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निफ्टी 50 के एक नए एनालिसिस में। हम एनालिसिस करने जा रहे हैं ट्यूसडे के दिन के लिए। आज के दिन में क्या हुआ ये भी देखेंगे एंड आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये भी देखेंगे। आज तारीख है 13 मई। एक महीने से भी कम बचा है अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आने को। तो प्लीज़ बहुत कम क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड करना, फ़र्क नहीं पड़ता। इतने बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं ना गाइज, आपने 50 क्वांटिटी या 25 क्वांटिटी के साथ भी कोई भी ट्रेड लिया है ना, एंड जस्ट आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको होल्ड करना सीख लिए इस ऐसे मार्केट में, तो आपको आराम से 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट मिल सकते हैं रैली में। ठीक है, तो आपको 500 क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है ऐसे मार्केट में, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। आज के दिन ने मार्केट में शार्प रिकवरी देखने को मिली। मार्केट प्रीवियस डे लो या आप कह सकते हो एक इनसाइड कैंडल जो बनी थी उसका लो बना था, जो भी बना था 950 के आसपास बना था। उसको ब्रेक करने के बाद बहुत तेजी से नीचे आती है। इधर आप देख सकते हो इसके नीचे अराउंड 0.6%, मतलब 130 पॉइंट की रैली नीचे की तरफ देने के बाद एक शार्प रिकवरी, बायर्स खींच के मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। अभी मार्केट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। इधर से बायर्स ने अगर मार्केट को डिफेंड किया देन फिर से हमें इस जोन में आने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम आगे का डिस्कस करें, आई विल क्विकली एनालाइज विद द डेली टाइम फ्रेम। ये हमने बहुत दिनों से लगा के रखा था एंड एग्जैक्टली यही सपोर्ट लेके मार्केट अभी बाउंस कर गई है। क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी अराउंड 21,800, जैसे मैंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल का सपोर्ट होने वाला है। तो अभी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है देखते हैं। हमेशा मार्केट में पॉसिबिलिटीज के साथ काम करना है। कभी भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो ऐसे नहीं कह सकता कि भाई कल के दिन मार्केट बढ़ने वाली है या कल के दिन मार्केट गिरने वाली है। अभी सिंपल है, बाय एनी चांस ये जो भी ट्रेंड लाइन बनी थी हमारी, इसको मार्केट रिक्लेम करती है। रिक्लेम करना मतलब क्या, इसके अंदर क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, ये जो भी जोन बना है, पैरेलल जोन बना है, इसके अंदर अगर क्लोजिंग देती है देन देर आर हाई चांसेस हम फिर से यहां तक आ सकते हैं। ठीक है, हाई चांसेस कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं मैं। हमेशा कभी भी प्रोबेबिलिटी नाम का इस्तेमाल आप जब बात कर रहे हो मार्केट के बारे में वो भी आना चाहिए, एंड जब भी आप सोच रहे हो, जब भी आप एक्शन प्लान बना रहे हो तभी भी आना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे इसके अंदर जाने के बाद मार्केट यहाँ ही आएगी, बिल्कुल गलत बात है। इसके अंदर जाने के बाद अराउंड 50% करेक्ट होने के बाद इधर भी आ सकती है मार्केट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर रिक्लेम करती है, अगर बायर्स रिक्लेम करते हैं इस पूरे पैरेलल चैनल को, देन देयर आर हाई चांसेस हम फिर से इस पैरेलल चैनल में ट्रैवल करते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी और कब बढ़ेगी, और तब बढ़ेगी जब हम फिब रिट्रेसमेंट करेंगे इस पूरे डाउन मूव का। ठीक है, ये देखो 0.6% की लेवल आ रही है समवेयर अराउंड 22,400। ठीक है, तो एक कंफर्मेशन हो गया, इस ट्रेंड लाइन के अंदर हम आ गए। ट्रेंड लाइन के अंदर आ गए, देयर आर हाई चांसेस वी कैन रीच अप टू 22,400। 22,400 यार ज़्यादा दूर है ही नहीं, इतनी ही लेवल है 22,400 की। रुको, तो आई गेस दोनों शायद एक साथ ही मिल जाए हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर बाय एनी चांस अगर हम इधर आते हैं 22,200, 22,300 तक आते हैं, देन 22,400 विल बी द बिगेस्ट हर्डल। तो अभी एनीवेज इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम करना एंड 22,400 आर नॉट, बड़े डिफरेंसेस नहीं है इसमें। तो हम 22,400 को एक लक्ष्मण रेखा की तरफ देख के 22,400 को रिक्लेम करा मार्केट ने, देन डेफिनेटली अराउंड 60 या 70% चांसेस ये है कि मार्केट फिर से ऊपर रिक्लेम करने के लिए जा सकती है, ऊपर जा सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा फिर से 22,800 के आसपास आ सकती है। ठीक है, ये हमारी एनालिसिस हो गई। वो कब है, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 22,100। 22,100 के बाद जब 22,400 रिक्लेम करेंगे, मतलब क्लोजिंग इसके ऊपर होगी, तब की बात कर रहे हैं हम लोग, 22,800 आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 22,100
पे बैठने के बाद आप ये सपने नहीं दे सकते 22,800 आने वाला है, एंड नीचे के साइड पे भी वही ट्रू है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो अभी इसके बीच में क्या करें, इसके बीच में पोजिशनल ट्रेड है तो कुछ नहीं बनता आपका, ठीक है, ट्रेड बनती ही नहीं है आपकी, आपने लेनी ही नहीं चाहिए पोजिशनल ट्रेड है तो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं सिंपल रखता हूँ, पोजिशनल ट्रेड नहीं बनती तो नहीं बनती। किधर है, इधर स्टॉप लॉस है ही नहीं। आप किस पॉइंट को रैंडम स्टॉप लॉस लगा के, ये ऑलरेडी 200-300 पॉइंट का 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना है। स्टॉप लॉस अच्छा वही यही है अभी मार्केट में 21,800। आप लगाने वाले हो क्या इधर पोजिशनल ट्रेड लेके अराउंड 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस? नहीं ना, तो इससे बेटर है ट्रेड ना लेना अभी पोजिशनली, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है, इधर कुछ नेगेटिव कैंडल फॉर्म करती है एंड इधर से नीचे गिरने लगती है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू शॉर्ट द मार्केट गाइज, दिस इज द एग्जैक्ट बेस्ट टाइम टू शॉर्ट द मार्केट 22,400 पे। तो इधर मेरी क्वांटिटीज प्रॉपर 100% क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करेंगे। बाय एनी चांस अगर हमें शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिली तो 22,400 को 400 के नज़दीक अगर कोई भी निगेटिव कैंडल देखने को मिली देन डेफिनेटली वी विल शॉर्ट द मार्केट, ठीक है। ये ऊपर जाने वाले मार्केट का एनालिसिस हो गया। अभी ये थोड़ी सी लाइन हटा देते हैं हम लोग। अभी बाय एनी चांस मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती है एंड मार्केट इधर से ही मुड़ लेती है, देन डेफिनेटली दिस कैन आल्सो बी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी समवेयर अराउंड 22,200 या 22,250 के आसपास भी एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो सकती है 1-2 दिनों में। तो बट या इधर क्वांटिटीज थोड़ी सी कम होगी बिकॉज ये छोटू सा रिट्रेसमेंट होगा, बट एक्चुअली जितना छोटा रिट्रेसमेंट है उतने सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। जितना 0.6% तक रिट्रेस करने आया मार्केट, देन देयर आर हाई चांसेस ऑफ डब्ल्यू एज वेल, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बट बाय एनी चांस जल्दी मुड़ रहा है मार्केट, देन बायर्स बहुत वीक हो गए इधर से, ये लेवल डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगी इधर से, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी यह है कि 22,250 से हम नीचे आए, दूसरी पॉसिबिलिटी है 22,400 से नीचे आए, तीसरी पॉसिबिलिटी यह है 22,400 को हम रिक्लेम करके इधर हम क्लोजिंग दे दे, एंड उसके बाद देन डेफिनेटली आप फिर से ऊपर जाने के टारगेट्स प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई ऊपर जाने वाले मार्केट की सारी कहानी। अभी देखते हैं नीचे जाने वाला मार्केट। अभी देखो गाइज, शॉर्ट साइड का ट्रेड बनता ही नहीं है 22,800 के नीचे, आप कितना भी ट्राई कर लो। इंट्राडे पे डेफिनेटली बनता है, पोजिशनल बेसिस पे अगर आप ट्रेड करते हो तो 22,800 के नीचे ही, सॉरी 21,800 के नीचे ही आप शॉर्ट कर सकते हो, वो भी बहुत केयरफुल रहना। बट ऑलरेडी 3 बार मार्केट टच कर चुकी है, देर आर हाई चांसेस इंट्राडे पे फिर से चकमा दे, बट अभी अगर हम फिर से 21,700 21,800 के आसपास आए देन देर आर हाई चांसेस हमें फिर से 22,500 के लेवल 21,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज क्या होगा, अभी मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दी है, 1-2 छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बनाए, उसके बाद अगर मार्केट गिरने लगती है देन देर आर वेरी हाई चांसेस कि सेलर्स हावी होके बायर्स को डिफीट कर दे, ठीक है। तो यार एक नीचे के साइड का एक्शन प्लान क्लियर है, 21,800 के नीचे ही कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उससे पहले शॉर्ट साइड का कुछ भी प्लान नहीं बनता। तो यार एक अभी के लिए इतना ही डेली चार्ट के हिसाब से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। बढ़िया, लाइक लेट्स मूव टू द इंट्राडे। अभी देखते हैं आज के दिन क्या क्या हुआ। आज के दिन एक बहुत सिंपल ट्रेड मिला था हमें, एग्जैक्टली सिंपल नहीं था बट हमारे सिस्टम के हिसाब से मिला तो हमने ले लिया था। तो हमारी सिस्टम वही है, प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड लेते हैं। हमारा एसएल होता है 30 पॉइंट्स का एंड टारगेट होता है 90 पॉइंट्स का। 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करते हैं, तो बेसिकली आसान हो जाता है ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना, मतलब ज़्यादा नहीं, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं होते हमारे बट बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे ये एसएल बस मतलब पहली कैंडल की वजह से आया था। जैसे ही मार्केट इस क्लोजिंग को ब्रेक करता है, मैं कभी भी रनिंग कैंडल पे एंट्री नहीं लेता गाइज। इधर अगर आप देखोगे, 1 मिनट में दिखाता हूँ, तो ये हमारा प्रीवियस डे लो था, ठीक है। इस कैंडल ने, ठीक है, इस कैंडल ने हमें क्लोजिंग दे दी, तो मैंने ये जो छोटा सा इसका जो लो बना है इसके बाद एंट्री लगा दी। जैसे ही इस कैंडल का लो टूटता है मैं एंटर कर लेता हूं एंड अराउंड 5-6 कैंडल के बाद ही हमें हमारा 90 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाता है। एंड उसके बाद एक बहुत शार्प रिवर्सल होता है। जब मुझे 90 पॉइंट्स मिलते हैं गाइज, तब मैं कभी भी ट्रेड नहीं लेता, मैं जस्ट क्लोज कर देता हूं अपने दिन को, विच इज़ सफिशिएंट फॉर मी। एंड इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी तब बढ़ गई जब ये ग्रीन कैंडल का एक हॉल्ट ले लिया मार्केट ने एंड उसके बाद ब्रेक कर दिया,
ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आप क्वांटिटीज के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, ठीक है। मनी मैनेजमेंट आपकी हो जाती है। बाय एनी चांस अगर ये कंजिक्यूटिवली 3 रेड कैंडल बनाता ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 25 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता। जैसे ही इसने एक ग्रीन कैंडल हॉल्ट करी एंड उसके बाद ब्रेक करा, मैंने 25 की क्वांटिटी 50 कर दी। इतना ही सीख गए ना आप, तो आपने मनी मैनेजमेंट समवॉट कर ही दिया है, ऐसे समझ लो। क्योंकि मुझे पता है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस पूरे स्ट्रेटेजी का विन रेट सिर्फ और सिर्फ 30 या 40% है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 30 या 40%। आप कहोगे क्यों यार, अरे क्यों, क्या, इतनी सिंपल बात है, इससे ज्यादा और सिंपल क्या होगा। पूरी दुनिया देख रही है भाई प्रीवियस डे लो को, पूरी दुनिया देख रही है प्रीवियस डे हाई को। मैं कह रहा हूं प्रीवियस डे लो जब ब्रेक होगा, क्लोजिंग देगा 5 मिनट, उसके लो के नीचे मैं एंट्री ले रहा हूं। कितना बेसिक एंड कॉमन सिस्टम है। मैंने ये सिस्टम क्यों बनाई है, देन आप कहोगे कि ये क्यों बनाई है भाई, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन लाने के लिए। अभी भाई ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू ग्राइंड, ठीक है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आप 90 पॉइंट्स तक रह भी पाते हो मार्केट में या नहीं रह पाते। दिस इज एग्जैक्टली द माइंड, माइंड का जिम है, समझ लो ये आप। देखो सिंपल है, ट्रेडिंग ना आप जिम से कंपेयर करो, ठीक है। अभी आपको फॉर एग्जांपल पतला होना है, ठीक है, या आइदर आपको पतला होना है या आपको बॉडी बनानी है। आप क्या करते हो, जिम ट्रेनर के पास जाते हो। जिम ट्रेनर को भाई पुशअप्स लगा ले, भाई पुलअप्स लगा ले, भाई डंबल्स का ये सेट कर ले, ये ऐसा कर ले, वैसा कर ले, जो भी एक्सरसाइज होंगे आपके 7 या 6 या 5, जो भी आपका प्लान होगा, उसके हिसाब से बताने में कितना समय लगता है मुझे बताओ। कोई भी जिम ट्रेनर है, उसको आपको भले वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपका एक्शन प्लान है, जो भी आपका जिम का प्लान है, वो समझाने में, वो सिखाने में कितना वक्त लगता है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ। और आपको एक्चुअल वेट गेन या वेट लॉस करने में कितना वक्त लगता है। एग्जैक्टली दिस इज ट्रेडिंग गाइज। ये जब आप समझोगे ना, आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ये कोई भी अल्लादीन का चिराग नहीं है। ये जो है ना, आइदर आप अल्गो ट्रेडिंग के डायरेक्शन में चले जाओ, तो आपको माइंड को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। बट अल्गो ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली और बहुत सारी चीजें होती है, क्या सिस्टम होगी, कैसे सिस्टम होगी। बट इफ यू आर अ मैनुअल ट्रेडर, इफ यू आर अ ह्यूमन ट्रेडर, देन एग्जैक्टली इसको, इस माइंड को ट्रेन करने में ही आपके साल जाने वाले हैं, ठीक है। ये अभी देखने में बहुत सिंपल लगता है, बाय एनी चांस इधर ग्रीन कैंडल बनती है तो बहुत टफ होने लगता है ट्रेड। तो दैट्स एग्जैक्टली द ट्रेडिंग। आपको माइंड को ट्रेन करने में ही वक्त चला जाएगा, क्योंकि कैसे करना है, क्या करना है, एंट्री एग्जिट एसएल, हार्डली एक महीने का सिलेबस होता है। उसके बाद जो भी ग्राइंडिंग होती है वो माइंड ट्रेनिंग करने के लिए जाती है। तो दैट इज वाई आई जस्ट चूज दिस वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट के बाद हम एंटर करते हैं, एंड उसके बाद 90 पॉइंट्स का टारगेट, 30 पॉइंट्स का एसएल, ठीक है। तो दैट इज द रीजन, मुझे पता है, आई ऑलरेडी नो 30% ही है। तो मेरा एज कहाँ पे आएगा, मेरा एज आएगा रिस्क टू रिवॉर्ड पे। बाय एनी चांस मुझे, बाय एनी कॉस्ट मुझे 90 पॉइंट से पहले निकलना ही नहीं है। दूसरा होगा मेरा ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। अगर 30% है किसी भी स्ट्रेटेजी, तो मैं प्रॉफिटेबल तभी बनूंगा जब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर है, मेरा ट्रेलिंग प्रॉपर है, एंड तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी कंजिक्यूटिवली 2 प्रॉफिट्स करे हैं। तो आने वाले दिनों में मैं सिर्फ और सिर्फ 25 क्वांटिटी के साथ प्ले करने वाला हूँ। फर्क नहीं पड़ता कितना भी हाई प्रोबेबल ट्रेड है, ठीक है। 1 या 2 दिन मैं 25 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। तो मैं जब जीत रहा हूं तो 50 क्वांटिटी के साथ जीत रहा हूं, जब मैं हार रहा हूं तो 25 क्वांटिटी के साथ हार रहा हूं। दैट एग्जैक्टली इज अ मनी मैनेजमेंट। तो ये चीजें आपको ओवर टाइम ग्राइंड करने के बाद ही, वो मसल मेमोरी कह लो या माइंड मेमोरी कह लो या माइंड की ताकत कह लो, वो आपको ग्राइंड करने के बाद ही आने वाली है, ठीक है। तो इतना सिंपल था, मतलब इससे ज्यादा सिंपल और क्या ट्रेड होगा, राइट। एंड 90 पॉइंट्स एग्जैक्टली हिट करने के बाद मार्केट ने रिवर्स कर दिया। बाय एनी चांस पहले रिवर्स करता, तो जब भी 60 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, तो हम 30 पॉइंट्स पे ट्रेल करते हैं गाइस, ठीक है। दैट एग्जैक्टली इज आवर स्ट्रेटेजी। मतलब क्या, 60 पॉइंट्स ऑलरेडी कैप्चर कर गया, मतलब क्या है, 30 पॉइंट्स का एसएल था, 60 पॉइंट्स कैप्चर करे, 1:2 ऑलरेडी कैप्चर्ड है। देन मैं शिफ्ट करता हूं मेरा एसएल 1:1 पे, ठीक है। अभी 30 पॉइंट्स लेके ही जाना है मार्केट से, ठीक है। तो ये इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम मार्केट में उतर रहे हैं, तो भाई पूरी जान लगानी पड़ेगी रिस्क टू रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर, वरना भूल ही जाओ आप। 30% है, मैं अभी बता रहा हूं। ये प्रॉफिट देख के कल से इस ट्रेड को करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आप ही कहोगे यार कितनी फुद्दू स्ट्रेटेजी है, क्या स्ट्रेटेजी थोड़ी होती है।
बाकी के लोग भाई क्या क्या लगाते हैं, ईएमए लगाते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज लगाते हैं, बॉलिंजर बैंड लगाते हैं, आरएसआई लगाते हैं। मैंने जैसे एक प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड लिया था, राइट। तो पूरी दुनिया देख रही है इसको ट्रैप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 30% ही विन रेट है, एंड अभी मुझे पता है 30% है, ठीक है। एंड ऑन अ फ्रैंक नोट 30% के साथ भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है, बिकॉज आपका विन रेट, बिकॉज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ही 1:3 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंपल है, 10 ट्रेड में से मेरे 3 ट्रेड ही सही होने वाले हैं एंड मेरे 7 ट्रेड लूज होने वाले हैं, ठीक है। तो आप सिंपल मैथ कर दो, 7 इंटू 30 पॉइंट्स कर दो, मैंने कितने पॉइंट्स गमाए, ठीक है। मैंने गमाए 210 पॉइंट्स, एंड मैंने कितने पॉइंट्स कमाए, अराउंड 9 इंटू 3, 90 इंटू 3, ठीक है। सिंपल मैथ कर दो आप, 90 पॉइंट्स का टारगेट है ना मेरा, तो 3 बार भी मैं जीता तो कितने पॉइंट्स मिले, 270 पॉइंट्स क्लीन। मुझे पता है 30% का विन रेट भी आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। कितना डिफरेंस हुआ, 210 एंड 270, कितने पॉइंट हुए भाई ये बताओ मुझे, 60 पॉइंट्स हुए। 60 पॉइंट्स इन निफ्टी, डेल्टा 5 पकड़ लो, 30 पॉइंट्स का कोरा कोरा प्रीमियम का आपका ये है, ठीक है। 30 पॉइंट्स का आपका प्रीमियम में प्रॉफिट फिक्स है, 30% के एक्यूरेसी के साथ भी। कुछ मैथ में गलत कर रहा हूं तो आप बताना। 10 ट्रेड है, 10 ट्रेड के हिसाब से 7 गलत गए मेरे। मैंने मार्केट को कितने पॉइंट्स दिए, 210 पॉइंट। मार्केट ने मुझे कितने पॉइंट्स दिए, 270 पॉइंट। ट्रिक वही है, बाय एनी चांस मेरी उंगलियां कांपने लगी, मेरे हाथ कांपने लगे, 90 पॉइंट्स तक मैं नहीं रुक पाया, तो भाई भूल ही जाओ। बाय एनी चांस इसका अगर 2 हो गया ना, तो सिर्फ और सिर्फ 180 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो 90 है मतलब 90 है, पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट ने मुझे एंट्री दी है तो दी है, ठीक है। तो एग्जैक्टली दिस इज गाइज पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट थोड़ी सी एडवांस चीज हो जाती है, आपको प्रोबेबिलिटी समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, एंड वो भी आ जाएगा यार। चार्ट देखने के बाद अपने आप इंट्यूशन आता है कब आपको स्पीड कम करना है एंड कब आपको स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। तो सिंपल है, ऑलरेडी अगर प्रॉफिट की स्ट्रीक चल रही है, 2 प्रॉफिट 3 प्रॉफिट, तो कम करो भाई स्पीड, सिंपल है, ठीक है। हाईवे पे स्पीड बढ़ने लगती है जब आपकी गाड़ी की, तो क्या करते हो, और स्पीड बढ़ाते हो या थोड़ा एक्सेलरेटर थोड़ा सा हल्का करते हो। तो वही है, आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं मतलब कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, अकाउंट की स्पीड बढ़ गई तो क्वांटिटीज घटनी चाहिए, ठीक है। आई होप यू आर लर्निंग समथिंग न्यू पॉइंट्स एंड न्यू पर्सपेक्टिव। मेरा वही गोल है। मैं अभी क्या बताऊं, मैं क्या स्ट्रेटेजी बताऊं यार। तो इतनी इतनी अगर वोलेटाइल मार्केट है तो आप ज़्यादा एनालिसिस करके क्या करोगे 5 मिनट में, और लगाओ ट्रेंड लाइन में। मैं क्या लाइन नहीं लगा मार सकता क्या अभी, आंखों को तो भाई इतने रेजिस्टेंसेस दिखने लगे, इधर मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, इधर मैंने सपोर्ट मार्क कर दिया, इधर और एक मेरे प्रीवियस डे लो मार्क कर दिया, ये हो गया मेरा प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोज, मैंने भी लाइंस मार्क कर दिए। क्या करूंगा इस लाइंस का, नाचेगी कल मार्केट इधर, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो सिंपल रखते हैं, ज़्यादा लाइंस मारने से कुछ नहीं होता। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार दो, कोई भी सिस्टम इंप्लीमेंट करो यार। 9:15 पे आके ना, 9:15 पे आके सिर्फ और सिर्फ कॉल या पुट बाय करो, ठीक है। कुछ कुछ नहीं करना आपको। कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, आई डोंट नो, कॉइन टॉस मत करना, बिकॉज उस पे आप मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। फिक्स्ड रूल रखना, बिकॉज कॉइन टॉस की प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं है। कॉइन टॉस को आपको क्योंकि वही है ना, कॉइन टॉस आपके फेवर में जा रहा है, कुछ रैंडम है, वो सिस्टम ही रैंडम है। अब मैं कहता हूँ सिर्फ कॉल बाय करो, सिर्फ पुट बाय करो 9:15 पे आके, ठीक है, विद द एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी एक ही है, 1:3। तो जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ने लगे क्वांटिटीज कम करो, फिर से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आना चालू हुआ, फिर से क्वांटिटीज बढ़ाओ। इतना सिंपल, इतनी और क्या सिस्टम चाहिए बताओ। बट ये आपको आपकी आपकी ताकत है ऐसे सिस्टम पे 300 दिन ट्रेड करने की। 300 दिन पे एक ही सिस्टम पे ट्रेड करोगे ना, तब मैजिक दिखाती है प्रोबेबिलिटी। आप ना प्रोबेबिलिटी को मैजिक दिखाने का मौका ही नहीं देते। मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर डू नॉट गिव प्रोबेबिलिटी एन अपॉर्चुनिटी टू शो इट्स मैजिक। प्रोबेबिलिटी की भी जादू तभी आएगी जब 100 ट्रेड लोगे ना भाई एक सिस्टम पे। जो भी रिटेलर आता है हमेशा नए स्ट्रेटेजी, नए एनालिसिस की तरफ भागता है। आपको भागना है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आपको आपकी माइंड को स्ट्रांग करने के ऊपर भागना है, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी कहानी हमारे स्ट्रेटेजी के ऊपर। आज प्रॉफिट हुआ था। बहुत लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने पूरा बैकग्राउंड दे दिया। बहुत लॉसेस होते हैं इस स्ट्रेटेजी में।
आपको प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट, आपके मसल्स को, आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे कोई भी स्ट्रैटेजी में, ठीक है, ऐसे नहीं कि इस स्ट्रैटेजी में। बढ़िया, दैट इज इट। अभी अगले दिन का एक्शन प्लान हमारा बहुत सिंपल रहेगा। ये प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है। कॉल साइड का ट्रेड्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट कॉल साइड के लिए मैं बहुत कम क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड करूंगा। बाय एनी चांस गैप अप खुलती है मार्केट एंड इसको ब्रेक करती है प्रीवियस डे लो को एंड क्लोजिंग दे देती है, देन डेफिनेटली हमारा प्रीवियस डे हाई ब्रेक हुआ ऊपर के डायरेक्शन से, देन डेफिनेटली आई विल टेक अ पुट साइड ट्रेड। सेम गोज फॉर नीचे के साइड से भी ऊपर रिक्लेम करता है मार्केट, देन फिर से मैं कॉल्स डायरेक्शन पे बैठता हूँ। तो यही है, फ्लैट खुली, अगर बाय एनी चांस गैप डाउन खुलती है मार्केट, देन देयर आर हाई चांसेस इधर ही मार्केट बिता सकती है। एंड या लाइक वही है, फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जा रही है बहुत कम। कल के क्वांटिटीज मेरे फिक्स है यार, 25 क्वांटिटीज ही है। तो अभी मुझे पता है हार्डली मैं 2 ट्रेड लेता हूँ, तो 25 क्वांटिटी के साथ मेरा 30 पॉइंट का एसएल एंड 25 क्वांटिटी के साथ 30 पॉइंट का एसएल, ठीक है। कितने गए मेरे पैसे? हार्डली इधर जाते हैं मेरे 350, ठीक है, 350 गए, अराउंड 700 रुपए का मेरा लॉस हुआ, ठीक है, 700 या 750 के आसपास, विच इज टोटली फाइन, क्योंकि आज मैंने अराउंड 2300 रुपए कमाए हैं। 1:3 का रिवॉर्ड मैं मेंटेन करके जा रहा हूँ। तो कल के दिन बाय मुझे पता है कि 700 या 750 या 800 के ऊपर लॉस जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज 25 क्वांटिटी के साथ ही मैं 2 ट्रेड लेने वाला हूँ, 30 पॉइंट्स का एसएल रखने वाला हूँ, कैसे हो जाएगा? राइट इतना सिंपल होता है। इट इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड, कंट्रोलिंग योर रूल्स। तो दो ही ट्रेड होता है, एक एसएल हिट होने के बाद री एंट्री के बाद एक ट्रेड होता है हमारा, उसके बाद हम दुकान बंद कर देते हैं उस दिन की। तो या आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। प्लीज हिट like and subscribe to the channel if you like this content and overall thought process. But yeah, thanks a lot, and yeah, please subscribe to the channel. Bye bye.